नमस्कार। आज बात तेल, ताकत और तकरार की करेंगे, यानी अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला में छिड़े जंग की करेंगे। सवाल ये नहीं है कि वेनेजुएला आखिर कैसे गिरा, सवाल ये है कि इस छोटे से देश से अमेरिका को आखिर चाहिए क्या, और क्या अब वेनेजुएला भी अमेरिका का अगला शिकार हो गया है, अगला इराक हो गया है। दोस्तों, दो ऐसे देश जिनका आपस में कोई मुकाबला ही नहीं है। कहाँ अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, और कहाँ वेनेजुएला। ताकतवर तो छोड़ ही दीजिए, बहुतों को तो इसका नाम भी नहीं पता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली दफा वेनेजुएला का नाम भी सुना हो। ये दोनों ही देश ऐसे हैं जिनका किसी मायने में पावर, औकात, पैसा, किसी भी चीज में एक दूसरे से तुलना की ही नहीं जा सकती। ये एकदम वही बात है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। लेकिन अमेरिका आखिर क्यों इस छोटे से देश के पीछे पड़ा है? आखिर अमेरिका को चाहिए क्या? आखिर 21वीं सदी के ट्रम्प एकदम से किसी के घर में, किसी के देश में, उसकी राजधानी में घुसकर बमबारी कराते हैं, फिर वहां के राष्ट्रपति को अगवा करा लेते हैं। ये सब कुछ क्यों? आपने भी काफी सारी रील्स सुनी होंगी, खबरों में सुन रहे होंगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर चल क्या रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो पूरा माजरा आपको क्लियर हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, दुनिया में अगर किसी देश के पास सबसे बड़ा तेल भंडारण है तो वो है वेनेजुएला। मतलब साफ है कि वेनेजुएला का सबसे बड़ा हथियार है तेल, जिस पर अमेरिका की नजरें काफी लंबे समय से हैं, और इस पर कब्जा चाहते थे ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प को ये बहुत अच्छे से पता था कि तेल का मतलब सिर्फ फ्यूल नहीं होता बल्कि पावर होता है। लेकिन नजरें जमाने से कब्जा नहीं हो पाता है, ऐसा हो भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सरकार थी, वहां के राष्ट्रपति थे, और वो ऐसा होने नहीं दे रहे थे। पहले अमेरिकी कंपनियां वहां पे काम भी करती थी, रिफाइनरी का भी काम करती थी तेल का, लेकिन जब से इनकी सरकार बनी, इन्होंने भाई अपने तरीके से काम करना शुरू किया, जो बात ट्रम्प को पच नहीं पा रही थी। नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला के राजधानी में देर रात हमला हुआ। रात के 2 बजे जब वहां की जनता सो रही थी, उस अंधेरे में अमेरिका ने हमला कर दिया। लेकिन ये सब कुछ यहाँ से शुरू नहीं हुआ, ये सब कुछ हमले से शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका सीधा हमला नहीं करता है, वो पहले सैंक्शंस लगाता है। और चूंकि वेनेजुएला में एकमात्र और सबसे बड़ा हथियार था तेल, वो तेल जिसकी जरूरत आज दुनिया भर को है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। करीबन 303 बिलियन बैरल, यानी वैश्विक तेल भंडार का लगभग 20% अकेले इसी वेनेजुएला के पास है। तो अमेरिका ने पहले इस तेल पर कब्जा चाहा कि अपने तरीके से काम किया जाए। वो सब बात पची नहीं, दाल जब नहीं गली, तो अमेरिका ने तेल पर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया। कहा कि आप अपना तेल हमें या हमारे सिस्टम में नहीं बेच सकते हैं। अब जब कुछ बेच ही नहीं पा रही है सरकार, तो फिर पैसा आए कहां से? इंपोर्ट रुक गया, खाना, दवा, फ्यूल सब कुछ महंगा हो गया। अब आप सोचिए कि जिस देश के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है, 20% तेल उसके पास है, वहां के लोग भूख से मर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि दोस्तों, वेनेजुएला जहां तेल का समंदर है लेकिन दुकानों में खाना नहीं है, एटीएम है लेकिन एटीएम में पैसा नहीं, सड़कों पर सिर्फ लोग दिखाई दे रहे हैं, वो भी रोष में, गुस्से में। क्योंकि सवाल यहाँ पर आकर ठहर जाता है कि जब देश के पास कुछ बेचने को नहीं है, क्योंकि फार्मिंग की बात की जाए तो वो ठप हो चुकी थी, बाकी सारे सेगमेंट्स ठप हो चुके थे, जो एकमात्र ऑप्शन था वेनेजुएला के पास वो सिर्फ और सिर्फ तेल ही बचा था, और ये भी ये बेच नहीं पा रहे थे। तो अपने आप वेनेजुएला घुटनों पर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना बड़ा तेल है तो फिर तेल बेच दे भाई, इतने बुरे हालात बनने क्यों दिए, क्यों खाने को नहीं है उस देश में?
दरअसल दोस्तों दिक्कत एक और ये थी कि वेनेजुएला का जो ज्यादातर तेल है वो बहुत भारी या गाढ़ा होता था। ये तेल वो तेल नहीं था जो जमीन से निकलते ही रिफाइनरी में चला जाए। इस तेल को पहले पतला करना पड़ता था, जिसके लिए खास केमिकल इसमें मिलाना पड़ता था, जो कि इसके प्रोसेस को और भी ज्यादा खर्चीला या महंगा बना देता था। मतलब कागज पर तो भंडार बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में उसे पैसे में बदलना उतना ही मुश्किल हो जाता है वेनेजुएला के केस में। अब इसके बाद अगर कुछ बच जाता है, अगर वहां की इकोनॉमी किसी तरीके से गुजारा कर ले, तो वो तोड़ने का काम करती है डॉलर और डॉलर कंट्रोल। दरअसल दोस्तों आप खुद इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया भर में जितना भी व्यापार होता है उसमें से ज्यादातर जो है वो डॉलर में होता है। यानी दुनिया का असली राजा जो है वो डॉलर है। और इतने सैंक्शंस के बाद वेनेजुएला ने जब कोशिश की कि वो चाइना या रूस के पास चला जाए डील करने के लिए अपने तेल को लेकर, यानी जब डॉलर छोड़ने की सोची, तो अमेरिका को ये बिल्कुल मंजूर नहीं हुआ। ये बात पच ही नहीं पाई, क्योंकि जहां तेल वहां अमेरिका। और जो डॉलर से बाहर गया वो समझो सिस्टम से बाहर चला गया। जब ये सब कुछ हो रहा था तो पहले तो ट्रंप ने यानी कि अमेरिका ने वेनेजुएला पे ड्रग्स और भी ऐसे तमाम आरोप लगाए। बात नहीं बनी तो अब सीधा घर में घुस गए। आधी रात को हमला किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को आधी रात को अगवा कर लिया गया, कब्जे में ले लिया गया। और फिर बकायदा फोटो भी जारी की गई कि जी देखिए हमला कर दिया गया है, राष्ट्रपति को कब्जे में ले लिया गया है। वही ट्रंप का जो स्टाइल है वैसा ही किया। खैर ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपको लग रहा है कि वेनेजुएला की कहानी बिल्कुल नई है, ये क्या हो रहा है, ट्रंप ने ऐसा कैसे कर दिया, ये कुछ नई नहीं है दोस्तों। इससे पहले इराक के साथ भी ऐसे ही पावर गेम हो चुका है। कह सकते हैं कि इराक भी ऐसे ही पावर का सताया हुआ देश है। वहां भी एक पावर स्ट्रक्चर चला था और आज यहाँ भी वही पावर स्ट्रक्चर चल रहा है। मतलब कहानी वही पुरानी है, बस देश का नाम नया है। इराक, वहां भी तेल था, लेकिन वहां कंट्रोल अमेरिका के पास नहीं था जो वो चाहता था, जैसे कि वेनेजुएला में वो चाहता था। जब नहीं मिला तो वहां बहाना बना वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। लेकिन हकीकत यही थी कि जैसे वेनेजुएला में वो ऑयल कंट्रोल चाहता था, मतलब ट्रंप ऑयल कंट्रोल चाहते थे, वैसे ही वहां पर भी ऑयल कंट्रोल चाहते थे। जब नहीं मिला तो नतीजा देश तबाह, सरकार बदली और इनस्टेबिलिटी आज तक वहां पर है। इसके बाद एक और उदाहरण लीजिए, लीबिया का। अफ्रीका का सबसे अमीर देश था, लेकिन गद्दाफी ने डॉलर छोड़ने की बात सोची तो नाटो का अटैक हुआ, गद्दाफी गया, एक स्ट्रॉन्ग लीडर चला गया। और यही हाल आप कह सकते हैं कि ईरान का भी। ईरान पर कोई बम नहीं गिरा, कोई बम से हमला नहीं हुआ, लेकिन इकॉनमी गिरा दी गई। वहां पर इकॉनमी हमला, क्योंकि दोस्तों ये मॉडर्न वॉर है। यहाँ बम और हथियारों से हमले नहीं होते हैं, यहाँ बैंक खातों से हमले होते हैं, यहाँ टेक्नोलॉजी वाले हमले होते हैं। मतलब जहां दुनिया भर की नजरें यूक्रेन, गाजा पर टिकी हुई थी, सब देख रहे थे वहां क्या हो रहा है, वहां अमेरिका ने अपनी अगली चाल जो है वेनेजुएला में चल दी। एकदम खेल ही पलट। अब दुनिया भर की जो निगाहें हैं वो वेनेजुएला पे टिकी हुई हैं कि क्या वेनेजुएला अगला इराक बनेगा। लेकिन मेरा सवाल आज बस इतना है कि अगर वेनेजुएला अगला इराक बनता है तो दुनिया ने इससे क्या सीख ली? क्या दुनिया को ये बात भली भांति समझ में आ गई है कि जो ट्रंप बहुत नोबेल पीस प्राइज की मांग करते हैं, अपने आप को दावेदार मानते हैं, वो ट्रंप 21वीं सदी में होने के बावजूद भी आधी रात को किसी देश की राजधानी पर हमला करवाते हैं, उसके राष्ट्रपति को अगवा करा लेते हैं। खैर दोस्तों, फिलहाल तमाम जो सवाल, तमाम जो थ्योरी थी और शायद ये कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला वाला, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा प्यार दीजिए। चलती हूँ, नमस्ते।